पिछली क्लास में मैंने आपको जो बताया था वेडनेसडे को, वो क्लियर था सब? तो ठीक, अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट टाइम बताई थी मैंने वो एक बार रिवाइज करते हैं। रिलेशन बिटवीन टू सर्कल्स हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ टेंजेंट। अगर दो सर्कल दिए हैं तो दो सर्कल अगर बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो कंडीशन थी कि दोनों सेंटर का डिस्टेंस दोनों के रेडियस के सम के इक्वल होगा, और किसी समय नंबर ऑफ टेंजेंट की बात की जाए तो तीन कॉमन टेंजेंट निकलती हैं। अब कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं अभी आपको इसमें बिल्कुल नहीं उलझना है, बहुत सिंपल ट्रिक्स है उसकी बताऊंगा। तो जो ऑर्डर में बता रहा हूं उस ऑर्डर में पढ़िए। फिर दूसरा केस था कि अगर सर्कल इंटरनल टच करते हैं तो C1 C2 की वैल्यू, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस रेडियस 1 है और ये रेडियस 2 है, तो रेडियस 1 और रेडियस 2 के डिफरेंस के बराबर आता है। तीसरा केस इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया था हमने कि अगर इसको धक्का दे दिया या इसको धक्का देके बाहर निकाल दिया तो इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जब इसको धक्का दिया तो दोनों सेंटर क्लोज आए, रेडियस का सम उतना ही रहा पर सेंटर क्लोज आए। बाहर फेंका तो सेंटर थोड़े दूर हो गए पर रेडियस का डिफरेंस उतना ही रहा। तो इसके लिए हमने कंसेप्ट बनाया था R1 माइनस R2 से बड़ा होगा और R1 प्लस R2 से ये दोनों ही चेक करना चाहिए। इतने में भी काम हो जाता है, इतना करोगे इतना, पर दोनों करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट थी केवल एक, और इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट है दो। फिर हमने लास्ट फोर्थ केस देखा था, नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टचेस। इसमें दो केसेस बनाए थे, एक दूसरे से बाहर हो, अब दोनों सेंटर का डिस्टेंस काफी हाई हो गया, यानी C1 C2 जो है वो बड़ा हो गया किससे? देखो वहां पर छोटा है, यहां पर बड़ा है, और इस समय नंबर ऑफ टेंजेंट 4 मिलती है। और लास्ट केस था कि ऐसा भी फिगर हो सकता है कि सर्कल इस तरह से हो। अब इस केस का ही ये पार्ट है, और क्लोज मतलब अगर बाउंड्री को छोड़ दिया तो सेंटर क्लोज नहीं आ जाएंगे, तो दोनों सेंटर का डिस्टेंस कम हो गया, तो डिफरेंस पर उतना ही बना रहा। तो इस केस में था C1 C2 ग्रेटर देन, वो सॉरी लेस देन R1 माइनस R2। इसमें इसमें डिफरेंस देखो दिख रहा है ना, ये इसका केस था, और इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट 0। इस पर हमने क्वेश्चन भी करे थे, क्लियर था ये? पहले बताइए अच्छे से, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था इसमें? तो आगे बढ़ जाए सीधे, ठीक है। हेडिंग डालिए, कोसेंट्रिक सर्कल। आज मैं आपको एक डीपीटी का डिस्कशन भी करवाऊंगा। कोसेंट्रिक सर्कल, और इसके जरा भी क्वेश्चन करना हो, है ना, इसके कुछ भी क्वेश्चन करने हो, एक तो क्वेश्चन बच्चे कह रहे हैं प्रैक्टिस करवा दो, करवा देता हूं। तो आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है, जो मर्जी वो लिखो। लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0। लिखो, मैं दे रहा हूं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0। चलिए खुद भी बना सकते हो क्वेश्चन। ये कर लो दो तीन क्वेश्चन, फिर कोसेंट्रिक पे वापस आ रहे हैं। आज लगभग लगभग मेजर पार्ट थ्योरी का, इवन कॉम्पिटेटिव मेजर थ्योरी का पार्ट खत्म हो जाएगा। अगले वीक में एडवांस थ्योरी का पार्ट होगा, जो कंसेप्ट बिल्डिंग के काम आएगा, एग्जाम में ज्यादा नहीं आएगा। एक ही रूल है, और ये रूल वैसे मैं पहले दिन से सर्कल में बोल रहा हूं। सर्कल में दो चीजें काम आती है, क्या क्या? सेंटर, और अगर आपको सेंटर रेडियस निकालना आता है, आप सर्कल का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। और कैसे निकालते हैं? तो एक्स स्क्वायर प्लस, फिर बता रहा हूं, सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ। रेडियस कई बार निकालने में लोगों को दिक्कत होती है, रेडियस मतलब आर या ए से डिनोट करता हूं, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। किसी एक सर्कल को 1 बोल दो, किसी एक सर्कल को 2 बोल दो। सर्कल सेंटर 1 माइनस 5,4, रेडियस बोलो। हाँ, रेडियस कितना? 6 यूनिट, बिल्कुल सही बोला। ये हो गया R1, है ना। ये सर्कल अब अपन दूर बना रहे, हो सकता है इंटरसेक्ट कर रहा है डायग्राम में। इसका सेंटर बोलो 2,4, रेडियस बोलना 5 रूट 15। होने दो, वैसे मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे -5 लिखना था तो 25 हो जाता, पर ठीक है कोई बात नहीं। ये भी आया तो भी कर लेंगे, मन में आ ही सकता है क्वेश्चन कि सर R रूट में आ गया तो क्या करेंगे। अब रूट 15 का मतलब हो गया 3.8 या 9, यस और नो? इतना बहुत है, 6 प्लस 3.8 हमारे लिए सफिशिएंट है। अब दोनों सेंटर के डिस्टेंस निकालें, तो ये हो गया 49, तो ये हो गया 7। 7 जो है वो इनके समीशन से कम है, पर इनके डिफरेंस से, मतलब ये वाली कंडीशन को पूरी तरह से वेरीफाई कर रहा है ना। हमें अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन की जरूरत होती है और ज्यादा नहीं कर रहा है, तो आप बोलोगे इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक। यानी ये दो पॉइंट पर क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
कोई कंफ्यूजन किसी को? चलो अब ये इंटरसेक्ट आ जाइए तो एक नोट डाल लो, आपके काम आएगा। ऑल्सो फाइंड, ये वैसे अलग से बताऊंगा, लिखवाऊंगा, पर अभी सीख लोगे तो क्वेश्चन आएगा, इनडायरेक्टली पढ़ लोगे। ऑल्सो फाइंड कॉमन टेंजेंट। क्या लिखा? ऑल्सो फाइंड कॉमन टेंजेंट, नहीं सॉरी सॉरी सर, नॉट ऑल्सो फाइंड कॉमन कॉर्ड। टेंजेंट का कंसेप्ट बहुत अलग है, उसमें बहुत ट्रिक्स हैं। टेंजेंट में मेथड यूज नहीं करवाऊंगा मैं, इसलिए अभी रोका हुआ है, ठीक है, कुछ रीजन से रोका हुआ। ऑल्सो फाइंड कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड मतलब ये हुआ कि जब ये दो सर्कल मीट करते हैं, तो आपको दो पॉइंट पे मीट करते हैं, तो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर कॉमन कॉर्ड मिलती है। दिस इज कॉल्ड कॉमन कॉर्ड। तो मैं पूछ रहा हूं ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड कैसे निकालेंगे? पता है, बहुत सिंपल तरीका है। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड होता है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, यानी दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। अब आप बोलोगे सर मान लो दोनों सर्कल बाहर से टच कर रहे होते या अंदर से, तो इससे जो इक्वेशन मिलती है वो कहलाती है कॉमन टेंजेंट। मन में फिर विचार आता कि सर ऐसे भी तो हो सकते हैं, तो जो इक्वेशन मिलती है कॉल्ड रेडिकल एक्सिस, ये नाम है। ये पूरा सेक्शन दोबारा पढ़ाऊंगा, पर क्या होता है कि एक चीज सुन लेते हो तो आगे भी थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। यानी अभी तो आपको पता इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो निकली गई लाइन क्या होगी? माइनस करिए जरा, ये कैंसिल बोलना 14x, तो x इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड कॉमन कॉर्ड। अभी रेडिकल एक्सेस समझाऊंगा। रेडिकल एक्सेस, ये इसको भी रेडिकल एक्सेस बोल देते हैं, ये प्योर रेडिकल एक्सेस है। अगर ये सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे होते तो क्या होता है? ये जो मान लो निकलती इक्वेशन, ये किसकी होती? कॉमन टेंजेंट एंड आल्सो कॉल्ड रेडिकल एक्सेस। ये रेडिकल एक्सेस कोएक्सियल सिस्टम, पोल, पोलार सिलेबस के पार्ट नहीं है, पढ़ाऊंगा जरूर नहीं है, पर इसलिए बिना बात के इसके क्वेश्चन देख के परेशान ना हो जाए आप, क्योंकि आप उनमें ही परेशान होते हो जो आपके काम के नहीं होते। बाकी जो काम का उसको तो क्योंकि काम का है तो उसको करना नहीं है, और जो काम का नहीं है उसको इसलिए करना है कि पता नहीं इस साल तो मेरे पेपर में वही आएगा। क्लियर? तो ये जो इक्वेशन आई है इज कॉल्ड कॉमन कॉर्ड। इसकी लेंथ वगैरह भी निकालना सिखा दूंगा। चलिए क्वेश्चन और लिखिए। बेटा आपके एंड पे बफरिंग का प्रॉब्लम है। क्या रहा है? ये पहला सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? 5,3 और रेडियस बोला, हाँ 6 यूनिट, ठीक है। ये दूसरा सर्कल है, पहले मैं हमेशा अलग ही बनाता हूं, 1 1 और रेडियस भी 1। अब अगर मैं C1 C2 निकालने को बोलूं तो देखिए कितना आएगा, 16 प्लस 4 20 ना, ठीक है, √20 मतलब 4 पॉइंट समथिंग, या सो नो। यानी C1 C2 की जो वैल्यू है वो R1 माइनस R2 से भी कम है। तो मैंने वैसे भी दिया ही जान करके था, इसमें कंफ्यूजन होता है। ये देखो, ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, ये भी तो ऐसा, एक्चुअल में ये ऐसा है, फिर ये पहला सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, ये ऐसा, नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टचेस। मैंने एग्जांपल ही वो बनाने की कोशिश की थी, तो आप देखो, नोटिस करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखे दोनों के सेंटर, पर इसके बड़े रख दिए, रेडियस बड़ा कर दिया, इसका सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट रखा और रेडियस क्या कर दिया। मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या देना है ये भी मैं डिजाइन कर पा रहा हूं, तो आप भी कर सकते हो। बस वही कह रहा हूं ना, आप अगर इस सोच के साथ चलोगे तो सब हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? ऐसा है, ये इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और इस क्योंकि C1 C2 है 4 पॉइंट समथिंग, और R1 माइनस R2 कितना देखो, 6 माइनस 1 5, ऑब्वियसली 5 ग्रेटर देन दिस, तो नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टचेस। इज दैट क्लियर? मान लो मुझे दूर बनाना है तो मैं एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लूं सर्कल, एक थर्ड, एक जनरल बात कर रहा हूं, मुझे आंसर या तो मैं क्वेश्चन बैठ के खुद बना रहा हूं, पर मैं तुरंत ही आपके सामने डिजाइन कर रहा हूं, तो मैं कुछ ऐसा सोचता हूं कि एक सेंटर यहां रख लो, एक सेंटर यहां रख लो, इसका आंसर ये हो सकता है, बस यही करना। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टचेस। तो ये वाला केस भी यही होता है, और ये भी इमेजेस अलग होती है, उसका मतलब होता है वो इंटरनली टच नहीं कर रहे, इसका मतलब है एक्सटर्नली टच नहीं करना। चलिए अब आ जाओ वापस कोसेंट्रिक सर्कल जो बोला था।
कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक मतलब समझते हो, नाम से ही क्लियर होगा, जिनके सेंटर्स एक ही हो। मान लो एक ही सर्कल है, इसका सेंटर ये है, इसका भी सेंटर ये है, इसका भी सेंटर ये, जितने भी सर्कल है क्या है, कोसेंट्रिक है। या सुनो, क्योंकि सभी का सेंटर पॉइंट एक ही है। अब एक बार बताओ, इस सभी के सेंटर एक ही है पर रेडियस अलग अलग है, तो सेंटर एक सिंगल प्लेस है और रेडियस अलग अलग हो सकते हैं, तो चेंज क्या हो रहा है, रेडियस, यानी सेंटर चेंज नहीं होगा। ठीक है, आपने कभी पानी के अंदर तालाब में या नदी में कभी एक स्टोन डाला होगा, जैसे वेव्स, स्टोन तो वहीं डूब जाता है पर वेव चलती रहती है ना, वैसे हमारी जिंदगी में होता है। इसको देख के कि हमारी जो घटना है, जैसे पेपर हो गया, खत्म हो गया, पर उस पेपर की थॉट चल रहे हैं, एक दोस्त ने बुरा बोल दिया, बात खत्म हो गई, घूमे जा रहे हैं, उसकी जितनी बुराइयां हो सकती है, उसने ऐसा क्यों बोला, अब मैं कब मौका मिलेगा मुझे, कब मैं उसको पकड़ूंगा, कब उसको नीचा दिखाऊंगा, बिना बात के विचार कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये ओवर थिंकिंग, दिस वन इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। जो घटना है वो तो हो गई, पत्थर गिर गया, पर हम इनफाइनाइट वेव्स के लूप में घूमे जा रहे हैं, और कम नहीं होती वो, वेव्स बढ़ती जाती, जितना सोचोगे उतना क्या हो गया। मेरा तो स्कोर आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, कितना दुखी हूं मैं। दुनिया का सबसे पहले से ऐड आते थे, अभी भी आते टीवी पे, कि मैं करूं क्या, मैंने सब कुछ करके ट्राई कर लिया, टेस्ट दे लिया, 4 बुक कर लिए सॉल्व, दोस्तों से बात कर ली, सब कर लिया, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे रास्ता बदलना पड़ेगा, है ना। तो ये सब नहीं करना आपको। तो चलिए, वो तो ये आया एग्जांपल, तो मैंने आपको बोल दिया। तो कोसेंट्रिक मतलब हो गया जिनके सेंटर पॉइंट सेम प्लेस पर है। तो मान लो एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर इस सर्कल का सेंटर -g -f है, इसी का कोसेंट्रिक निकालना, तो बताओ सेंटर बदलेगा क्या, तो क्या बदलेगा, रेडियस। अब सेंटर बदल नहीं रहा है तो रेडियस आपको पता ये होता है। अब सेंटर तो बदल नहीं रहा, तो जी और एफ चेंज नहीं हो रहे, फिर भी रेडियस चेंज हो रहा है, तो कोई एक चीज तो बदल रही होगी, क्या बदल रही होगी। तो अब आप लिखो, अब लिखो स्टेटमेंट, अभी तक सुनना था। द इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल द इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल कोसेंट्रिक विद द सर्कल एस इक्वल टू 0। एस इक्वल टू 0 मतलब ये, द इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल कोसेंट्रिक विद द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 क्या होगी बताओ। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस प्लस शाबाश लैम्डा इक्वल टू 0 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। द इक्वेशन ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल विद द सर्कल इज, तो केवल सी चेंज होता है। इस पे क्वेश्चन के ढंग से बनते हैं, बता रहा हूं, लिखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल, ऐसा हेडिंग डाल दो, 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, 2-3 अलग अलग तरह के क्वेश्चन कर लेंगे, बार बार वो नहीं लिखोगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल, पहला क्वेश्चन, कोसेंट्रिक विद द सर्कल एंड पासिंग थ्रू -2, 4। Find equation of concentric circle with the circle find equation of circle concentric with the circle and passing through। बोलिए, डन, सिंपल। आप देखो, अब क्या होता है, आप बिल्कुल पेपर में कई बच्चे ये टाइम वेस्ट करते हैं, मैं कहता हूं सबसे आप बेकार काम यही कर रहे हैं। क्यों लिखना है ये बताओ मुझे, ये तो पेपर में लिखा हुआ है। अब देखो मैं करूंगा तो क्या करूंगा, आप भी यही करोगे, 4 + 16 माइनस का 10 माइनस का 24 प्लस लैम्डा, एक तरह से यही है। ये हो गया कितना बेटा, 20 और -34, तो लैम्डा कितना, 14। तो मेरे आंसर में यहां पर जो ऑप्शन में 14 दिख रहा है वो करेक्ट है। मैं ये भी लिखने का टाइम वेस्ट करना जरूर समझता कि आप ये लिखें, क्योंकि ये पेपर में है, ये क्वेश्चन पेपर में, आप बस इतनी जगह पे क्या रख दो, ये 1 पॉइंट। कोई कंफ्यूजन नहीं समझ में आया पूछ लेना, डिटेल एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं, पर पहली अप्रोच, हमेशा पहली अप्रोच पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। कोई कंफ्यूजन, बस सी के प्लेस पे लैम्डा रख दो। अब इसके लिए अलग अलग कंडीशन देंगे, जरूरी नहीं पासिंग थ्रू, अभी और 2-3 चीज देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। पासिंग थ्रू के बिना भी हो जाएगा, कैसे बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल विद द सर्कल x² + y² + 6x + 8y + 7 = 0 एंड पासिंग थ्रू -5, 4। अभी एक क्वेश्चन तो और देता हूं ऐसा,
किसी को नहीं समझ में आया तो बस एक बात याद रखो, आप लोग करो जिनको आगे समझ में, इसकी इक्वेशन, इसका कोसेंट्रिक सर्कल मतलब इसके कांस्टेंट टर्म में चेंज आएगा, बस ये हो गया। अब पासिंग थ्रू वर्ड रख के लैम्डा निकलता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। 25 प्लस 16 माइनस 30 प्लस 32 प्लस लैम्डा, ये बचा 2, 2 इसमें ऐड हो गया, तो बोलो कितना 40 माइनस का 43 यहां रख दो बस। तो आपको केवल इतना ही ढूंढना है कि किस आंसर में ये 4 टर्म के बाद ये चेंज है जिसमें माइनस 43 वो करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल यही देंगे जो ही नहीं पासिंग थ्रू, और क्या दे सकते हैं वो बता रहा हूं, लिखे। फाइंड इक्वेशन ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल विद द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 यूनिट। इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ रेडियस इज 6 यूनिट एंड कोसेंट्रिक विद द सर्कल। एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बताइए जिसका रेडियस 6 है और इससे कोसेंट्रिक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ रेडियस इज 6 यूनिट एंड कोसेंट्रिक विद द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए सिंपल लॉजिक है, इससे कोसेंट्रिक बोला है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस लैम्डा, ये लिखोगे। अब आपको इस सर्कल के बारे में क्या पता बताओ बेटा, इसका रेडियस पता है 6, तो रेडियस होता क्या है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये दिया 6, जी है 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस लैम्डा, क्यों बेटा, तो 36 इक्वल टू 13 माइनस लैम्डा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस 23 ना, बस यहां रख दो। एडिशनल कंडीशन कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मतलब कोई जब नहीं पासिंग थ्रू दे, टचेज एक्स एक्सिस दे सकता हूं, टचेज वाई एक्सिस दे सकता हूं, कुछ भी दे सकता हूं। स्क्वायरिंग हुई है, स्क्वायर रूट नहीं लिया, यहां पर आपने स्क्वायरिंग की बेटा, 36 इक्वल टू 13 माइनस लैम्डा, नॉट स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लेते हैं मॉड होता तो प्लस माइनस आएगा, समझ गए बात। और यहां पर दो आंसर वैसे भी नहीं हो सकते, बताओ क्यों, थोड़ा सोचिएगा आप। यही चीज छोटी छोटी देखिए, इसका सेंटर 3 2 है, इसका रेडियस कितना है 9 प्लस 4 है ना। अब ऐसा सर्कल निकालना जिसका सेंटर यही हो और बेटा रेडियस 6 हो, तो दो इक्वेशन तो वैसे भी नहीं हो सकते लैम्डा, क्योंकि सेंटर फिक्स है। पर कहीं पे भी कई बार ये प्लस माइनस वाले कंसेप्ट आ जाते हैं, मैं सोचा था कोई पूछे, यहां पे स्क्वायरिंग करी, जहां स्क्वायर रूट लेंगे वहां पर प्लस माइनस आएगा। कोई कंफ्यूजन, क्लियर भी हो गया होगा, इमेज भी बना ली हमने कि क्या बता रहे हैं। सर्कल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, बस सेंटर सेम है, बाकी कोई कंडीशन अलग हो सकती है। हाँ कर सकते, बिल्कुल कर सकते। आपको मैंने तो एक इससे बताया, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 2 का स्क्वायर, रेडियस दिया 6 का स्क्वायर, इससे कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y 9 प्लस 4 13 इक्वल टू 36। दिस इज ऑल्सो राइट, 100% करेक्ट है। कोई कंफ्यूजन, जैसे जैसे मैं बताऊं आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको खुद समझ में आएगा कि आप कर क्या रहे हो, खुद समझ में आएगा। ये देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन है जिसका रेडियस 6 यूनिट है, कई अपने अपने तरीके हो सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब कोसेंट्रिक के लिखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस एंड कोसेंट्रिक विद द सर्कल प्लस 13 की जगह प्लस 3 ले लेना बेटा, प्लस 3 इक्वल टू, हो गया। देखो इस सर्कल का सेंटर क्या है पहले बताइए, -5/2 आप लोग भूल जाते हैं, कॉमा 2। अब आपको एक ऐसा सर्कल निकालना जिसका सेंटर तो यही है, पर जो एक्स एक्सिस को टच करता है, आप भूल गए, जो एक्स एक्सिस को टच करता है उसका रेडियस y के बराबर होता है, रेडियस 2, सेंटर पता हो गई, बस खत्म बात, नहीं आई समझ में बात। मत करो लैम्डा से, लैम्डा तो एक तरीका है, आपके हाथ में कई तरीके करने के। मान लो लैम्डा से भी करना आता तो कर सकते थे, लैम्डा से करते तो बताओ क्या होता, आप लिखते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। टचेस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की कंडीशन होती है जी स्क्वायर इक्वल टू सी, याद है, टच एक्स एक्सिस में निकाला था इंटरसेप्ट में, तो जी स्क्वायर सी से इक्वल कर दो, यानी आपको 25/4 इक्वल टू लैम्डा, ये आ गया, एंड पुट। जितना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होगा
उतने क्वेश्चन अच्छे से खुद बनेंगे। सोच के करना है क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन यहां तक? कोई कंफ्यूजन? इससे भी वही निकलता, चिंता मत करिए, इससे अलग नहीं निकलता, सेम आंसर आता। कैसे? ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 25/4, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल, इससे भी 25/4 ही आया। टचेस वाई एक्सेस दे सकता हूं, जो मर्जी वो दे सकता हूं। एडिशनल कंडीशन मतलब लैम्डा जो निकालना ना, उसके लिए कोई एक एडिशनल कंडीशन लगती है, पासिंग थ्रू, रेडियस, टचेस, वट जो देना। आगे बढ़े, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, लिखिए टेंजेंट्स। पढ़ चुके हैं, अब इसका थोड़ा एडवांस पार्ट पढ़ना है टेंजेंट का। अरे सही सॉल्व करो, 13/4 नहीं आएगा, 13/4 आ रहा है। टचेस एक्स एक्सेस की कंडीशन होती है जी स्क्वायर इक्वल टू सी, टचेस एफ वाई एक्सेस की कंडीशन होती है एफ स्क्वायर इक्वल टू सी। चलिए, टेंजेंट में एक चीज लिखवा चुका हूं, पर दोबारा लिख लीजिए। द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी टचेस द सर्कल the line y equal to mx plus c touches the circle x square plus y square equal to a square if and only if कर चुके थे ना, दोबारा बता रहा हूं कुछ कारण से, क्योंकि टेंजेंट के और लेंथ ऑफ टेंजेंट, पॉइंट से टेंजेंट निकालते हैं, वो सब बताने के लिए एक साथ लाइन से पढ़े हम। टेंजेंट से रिलेटेड टेंजेंट नॉर्मल नहीं पढ़ा ना अभी तक। द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c टचेस द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ c इक्वल टू प्लस माइनस a रूट 1 प्लस। अगर c की वैल्यू ये है तो ये लाइन सर्कल को क्या कर रही होगी, टच कर रही होगी। और दो वैल्यू इसलिए आती है कि एक लाइन अबव द सेंटर होगी और एक बिलो द सेंटर, और दोनों पैरेलल ही होंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू mx, क्या लिखोगे, प्लस माइनस a रूट 1 प्लस m स्क्वायर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस केस में दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिलते हैं, मान लो P1 और P2, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो निकाल सकते हो, पर ये पूरा पोर्शन ऑप्शन से, लॉजिक से ज्यादा जल्दी होता है। ओके, अब ये याद रहेगा तो क्या फायदा, नहीं रहेगा तो क्या नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है, आप ऑप्शन से कर लोगे। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा सर्कल और लाइन दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंट आपको पता है, सेंटर से अगर मैं इस पे एक परपेंडिकुलर डालूं तो वो रेडियस के बराबर होती है। टेंजेंट कभी भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करना बेस्ट तरीका होता है कि आप सेंटर से परपेंडिकुलर डालो जो रेडियस के इक्वल है। वो जो आपको 4-5 टेंजेंट निकालना ना, उसमें भी 8 6 है, इसलिए मैंने अभी रोका हुआ है। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगा। अभी तक मैंने आपको 2 टेस्ट दे दिए ना, डीपीटी 1 एक टीडब्ल्यूपीटी, तो 80 क्वेश्चन मिल चुके हैं, और मैंने 200 बोला, 200 से ज्यादा प्रिंटेड क्वेश्चन दूंगा क्लास में करवाने के अलावा। और मैं आपको बता रहा हूं, आपको जो क्वेश्चन मिलना है उनको कई कई बार सॉल्व करो, उससे बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आएगा। तो एनीवे, ये समझ में आई बात। अब क्वेश्चन बताता हूं कैसे, लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इफ लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 1 टचेस द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल। फाइंड द वैल्यू ऑफ c इफ लाइन टचेस द सर्कल y इक्वल टू 3x प्लस c। ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस साइड से नेट का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। फाइंड द वैल्यू ऑफ c इफ लाइन टचेस द सर्कल, ऐसा लिखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ c इफ लाइन y इक्वल टू 3x प्लस c टचेस द सर्कल। शॉर्ट में बोलता हूं, आप लोग शॉर्ट में लिखा करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी बता रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ c इफ लाइन टचेस द सर्कल।
नहीं, ये है ए एम अपॉन रूट वन प्लस एम स्क्वायर प्लस माइनस, वहां माइनस प्लस होता है, अपोजिट साइन होते हैं, एम नहीं आता, ए अपॉन रूट वन प्लस एम स्क्वायर, एम आ जाएगा तो दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, अब बताओ सी तो बड़ी जल्दी निकाल सकते हो, प्लस माइनस ए रूट वन प्लस एम स्क्वायर से ए है 4 और एम है 3, तो रूट 10 क्यों, तो सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 रूट 10। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोले तो ए है 4, 4 इंटू 3 बोलो 12 अपॉन 4 रूट 10 प्लस माइनस, अच्छा रूट 10 होगा, सॉरी, प्लस माइनस 12 अपॉन रूट 10 कॉमा माइनस प्लस बोलना, ये क्या है। अब मैं थोड़ा सा आपको इमेज भी समझाता हूं और कंसेप्ट भी समझाता हूं। ये एक ऐसा सर्कल था, एक लाइन ये आ गई, बताओ क्या, y इक्वल टू 3x प्लस 4 रूट 10, और बता दूसरी क्या है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये आ गया मान लो 12 अपॉन रूट 10 कॉमा माइनस, तो अगला क्या आ गया माइनस 12 अपॉन रूट 10 कॉमा, अब ये हो सकता है कि ये लाइन इसकी ना हो कि इसकी हो, ये मैंने तो रफ लिखा है। अब सुनो, ये जो पॉइंट है ना, ये आप सर्कल की क्वेश्चन में रखो, सेटिस्फाई करोगे, रखो x की जगह रखो 12, बताइए कितना 144 बाय 100, y की जगह रखो 16 बाय, अच्छा सॉरी 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 10 और 10 जोड़ो 160 बाय 10, दिस इज, हो रहा है कि नहीं, ये पूरा इस सर्कल में आधी चीजें तो एक्चुअल में लॉजिक से करना चाहिए, याद रह जाए तो ठीक, नहीं तो फट से निकाल सकते हो। मुझे ये पता करना है ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है कि नहीं, तो क्या करना चाहिए, 0 0 से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दो, कितना मिलेगा, रेडियस के इक्वल, कितना रेडियस डालो, डी 0 से परपेंडिकुलर, तो 4 रूट 10 अपॉन रूट 10, देखो क्या आया, इस लाइन पे 0 0 से परपेंडिकुलर डाल दो, क्लियर। पर एक दो बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है, अलग अलग एग्जाम में, मतलब निमसेट की बात नहीं कर रहा हूं, एनडीए में जैसे फॉर्मूला पूछा गया तो आपको फॉर्मूला कुछ चीजें स्टैंडर्ड लिखवाते हैं रजन की, वो करना जरूरी है, बस उसको पूछ ले तो बताना आना चाहिए। और अपोजिट साइन क्यों, समझ गया ना, क्योंकि दोनों सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसलिए अपोजिट साइन होते हैं। और ये केवल कौन से सर्कल के लिए है, ये सब जो फॉर्मूले बताएं, जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन हो। वन मोर क्वेश्चन, y equal to root 3x plus lambda, find the value of lambda if line touches the circle, also find point of contact, नहीं x तो बाहर है, रूट 3x, एक्स वाई बेटा कभी भी वैसे नहीं हो सकते। देखिए सी लैम्डा इक्वल टू ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, प्लस माइनस लिख लो, ए कितना है प्लस माइनस 5 रूट 1 प्लस 3 प्लस माइनस 10, क्यों ये दिया इसलिए था ऐसा, तो रूट 3x प्लस माइनस 10, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट प्लस माइनस ए एम 5 रूट 3 बाय 2 ना, और माइनस प्लस 5 अपॉन 2, ये आ गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक, अब आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन आएगा, सर सेंटर 0 0 ना हो तो क्या करेंगे, पर ये क्वेश्चन आएगा जब ऊपर भूल जाएंगे, क्वेश्चन सर ने पहले ही करवा दिया, ये आएगा पर करवा चुका हूं ना मैं आपको, फिर भी करवा देता हूं, लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ लाइन टचेस द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ लाइन टचेस द सर्कल, करवा चुका हूं, फिर भी दिमाग में पहले से कि सर 0 0 ना हो तो क्या करेंगे, 0 0 ना हो तो क्या करेंगे, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, जो है ना डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे पता है, पर वो इतना लंबा याद रखना, उसमें वैल्यू पुट करने से जल्दी मेथड से होता है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा वो, बताइए। भाई आपको तो पीछे का भी फॉर्मूला नहीं, तो इसी मेथड से कर सकते हो, ये जनरल कंसेप्ट बताया था मैंने, स्टैंडर्ड याद हो ना हो, मैंने क्या बताया था, आप सेंटर बताओ क्या इसका 1 2 और रेडियस बोलना 3, अब आपको क्या बोला था कि इस लाइन पर 2x माइनस वाई प्लस लेमडा पर 1 2 से परपेंडिकुलर डालो, जो कि किसके इक्वल होगा, रेडियस के, बस वो यूज करो, वो तो 0 0 में भी कर सकता है, 0 0 लिख लो, स्टैंडर्ड का है फॉर्मूला, पर नहीं याद रहा है तो कौन सी दिक्कत है, ये हो गया 2 माइनस 2 क्यों रूट 5, ठीक है, ये कितना है 3 इक्वल टू लेमडा अपॉन रूट 5, तो लेमडा इक्वल टू बोलो, ये आ गया लेमडा,
यही तरीका सबसे सेफ, सबसे कम टाइम वाला है कंपेयर टू फॉर्मूले से करना। अब लिखा होगा ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या करोगे? दो तरीके हैं, एक मेथड से कर लो, 5-1 मिनट लगेंगे, एक ट्रिक से कर लो। ट्रिक क्या है? जो पॉइंट कॉन्टेक्ट कर रहा होगा वो तीन चीजों को सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को भी, इस सर्कल को भी, और उस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल भी आएगा। खत्म। आप केवल इतना भी देख सकते हो कि सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना आना चाहिए? 3, क्योंकि पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे होना चाहिए, लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, सर्कल को। तीन कंडीशन, दो ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, चिंता मत करो। पर मान लो मेथड से करना हो मुझे, तो क्या कर सकता हूं मैं बताता हूं। ये लाइन की इक्वेशन बताओ क्या है? ये दो है, अब सुन लो, आपको मजा आएगा जरा निकालने में। तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को निकालना, तो ये लाइन और सर्कल क्या कर रहे हैं? दूसरे को टच। तो लाइन की बाय इसको सेटिस्फाई करेगी। रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3√5 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इंटू 2x माइनस 3√5 माइनस 4। आप सुनो, ये x की क्या बनी? क्वाड्रेटिक। इससे x की वैल्यू निकलेगी, वो यहां रखोगे तो y निकलेगा। आगे समझ में आपको? मैं इसको पूरा भी करना जरूरी नहीं समझता हूं ना, अवॉइड करिए। जहां पे जो चीज मैं बता रहा हूं कुछ लॉजिक एक्सप्लेन से बता रहा हूं, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सीधे ऑप्शन से करो, पर मेथड से निकालना तो यही तरीका। बाय ऑप्शन अभी ऑप्शन नहीं है मेरे पास, पर ऑप्शन होते तो देखो, मान लो ऑप्शन है 1 2, मान लो x1 y1, तो ये पॉइंट इसको भी रख दो, इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा, इसमें रख दो, सेटिस्फाई कर जाएगा। डिस्टेंस निकालो, रेडियस के इक्वल आएगा। ठीक है, अब मेंटल बनाया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए या तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल के दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर और नॉट? तो आप पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जब भी बोले, नॉट ओनली टेंजेंट, वर्ड में क्या बोलना? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो जो चीज कॉन्टेक्ट कर रही है वो ऑप्शन को सेटिस्फाई, इसलिए आपको यहां कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। तो जनरल क्वेश्चन हो, स्टैंडर्ड हो, दोनों केस में आपको क्या करना चलेगा। ठीक है, अब टेंजेंट के बाद अगला केस, टेंजेंट का अगला टाइप है, टाइप नंबर 1 था, 2। अभी तो लाइन और सर्कल की बात कर रहे थे, हो सकता है कोई पॉइंट दिया हो। अब पॉइंट तीन जगह दे सकते हैं, एक ऑन द हो सकता है, एक बाहर हो सकता है, और एक इनसाइड। मान लो पॉइंट ऑन द सर्कल हो तो कितनी टेंजेंट मिलेंगी? एक। मान लो पॉइंट आउटसाइड है तो कितनी टेंजेंट मिलेंगी? दो। इसको पेयर ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं। और मान लो पॉइंट अंदर है तो कोई टेंजेंट मिल ही नहीं सकती। पॉइंट ऑन द है, ये मैं पहले बता चुका हूं, क्या कंडीशन थी याद है? पॉइंट आउटसाइड है, पॉइंट इनसाइड है। ठीक, तो अब आप हेडिंग डालिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 मतलब अगर आपको एक सर्कल दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 एट वर्ड लिखा होगा x1 y1 इज, यानी अगर एक सर्कल पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए जिसको हम बोल रहे हैं x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं आपको आता है? दो तीन तरीके हैं, दोनों तीनों तरीके बता रहा हूं। तरीका नंबर 1, डिफरेंशिएट करो। टाइम लगेगा, करना नहीं है, बता रहा हूं। डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा? दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, यस और नो? अप्रोच नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये लिख लेना आप चाहो तो, ये आ गई टेंजेंट। अभी समझ लो, फिर लिखना पहले एक बार, एक तरीका। दूसरा, एट x1 y1 पूछा है, एक बार ऑप्शन तो मैं सेटिस्फाई करवाऊंगा, एक ही कर रहा होगा तो कुछ नहीं करने वाला। कोई भी चीज जब तक दो ऑप्शन नहीं कर रहे होते हमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, दो भी कर रहे हो तो भी स्लोप से काम हो जाता है। ठीक है, तो पहला तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या आप ऑप्शन से सेटिस्फाई कर दोगे? तीसरा तरीका है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डायरेक्ट। ये कंसेप्ट बहुत काम आने वाला, आपको याद भी होगा। टी इक्वल टू 0। टी क्या होता है बता रहा हूं, x1 प्लस y/1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। आगे से इस लाइन को टी ही बोलते हैं, ये टी कई जगह यूज होगा, हो सकता है टेंजेंट के लिए ना हो। दिस इज कॉल्ड टी इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का तरीका होता है। क्या बोला मैंने? x1 प्लस y/1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। पॉइंट कहां पर है? ऑन द कर्व, ऑन द सर्कल। क्वेश्चन से एकदम से क्लियर हो जाएगी चीजें, और क्वेश्चन से मैं डिफरेंशिएशन से भी बताऊंगा, ऑप्शन से भी बताऊंगा, मेथड से भी बताऊंगा। डन?
क्वेश्चन करते हैं, एकदम क्लियर होगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1, 2 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। हो गया पहला तरीका जो मैंने बोला, अगर आपको डिफरेंशिएशन से करना है तो इसका dy बाई dx लगेगा। इम्प्लिसिट फंक्शन का dy बाई dx डायरेक्ट निकालना आता है। एक्स स्क्वायर का 2x एक्स के रिस्पेक्ट में ऊपर करो, y का 0 प्लस 4, नीचे y के करो 2y माइनस 3। ठीक है, रखो 1 2, 1 रखा तो 6, 2 रखा तो 1। क्यों सही है? देखना स्लोप माइनस 6 आ रहा है। अब आप करोगे y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, y माइनस 2 इक्वल टू 6x प्लस 6, ओ माइनस 6x प्लस 6 बोला। टेंजेंट क्या आ गई? 6x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0। देखो इसको ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये डिफरेंशिएशन इंप्लिसिट फंक्शन वाले फॉर्मूले से किया है, ऊपर x के रिस्पेक्ट में और नीचे y के रिस्पेक्ट में। सीधा सीधा x का करोगे 2x, y को 0 माना जाएगा, 4x का 4, नीचे y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2y माइनस ऑफ 3। ये पहला अप्रोच हुआ। दूसरा, आपके पास जो ऑप्शन दिए होंगे वो क्वेश्चन में आप सेटिस्फाई करवाई रहोगे। ठीक है, दो भी कर रहे होंगे तो भी तरीका है, रेडियस से पता चल जाता है, पर बहुत आसान है। तीसरा तरीका जो मैंने अभी बताया, x(x1) प्लस y(y1) प्लस g। इसमें क्या गलती करते हैं बच्चे, मैं बताया तो g और f में। बताइए पहले g है कितना? 2, तो 2 ही लिखिएगा। f कितना है और c कितना है? 3। यही है ना? रखिए x और x1 y1 1 2 है तो x इंटू 1 2y, g की जगह g, 2 इंटू एक्स प्लस x1, f की जगह f माइनस 3/2 y प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। थोड़ा अरेंज करिए, x प्लस 2y प्लस 2x प्लस 2 माइनस 3/2 y माइनस 3 प्लस 3। सही लिखा अभी तक? ये कैंसिल, एलसीएम ये 3x हो गया तो 3x प्लस 2y प्लस 2y प्लस 2 माइनस 3/2y। क्यों सही लिखा है? इस 2 को भी एलसीएम में ले लो ना, ये 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6x 4 माइनस 3 प्लस y प्लस क्या हो गया? कहां पर 4 आ रहा है? अभी करेक्ट हो जाएगा ना। प्लस 4 तो वैसे भी नहीं कर रहा, कहीं इसमें गलती तो नहीं करी है, देख रहा हूं मैं। x(x1) प्लस y(y1) प्लस g 2 इंटू एक्स प्लस x1 माइनस 3/2 y प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। एक मिनट, कितना आएगा? प्लस 4 आ ही नहीं सकता बेटा। 3x प्लस 2y, सुन लो, प्लस 2y प्लस ये वाला 2। पहले बता ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं? 1 प्लस 4 प्लस 8, नहीं 8 नहीं, प्लस 4 माइनस 6 प्लस 3, यही सेटिस्फाई नहीं कर रहे ना, तो आंसर कैसे आएगा? इसलिए वो गलत नहीं है, हम गलत नहीं कर रहे थे। dy बाई dx तो इसलिए हो गया क्योंकि ये हमने पॉइंट चेक करे बिना निकाला था, डिफरेंशिएशन तो कुछ आएगा ही। तो आप इसको करेक्ट करिए, क्वेश्चन को ये करिए -3। अब देखो कर रहा है कि नहीं? चलिए, अच्छा एक गलती 4 क्वेश्चन सुधार देती है। अब देखिए, अब देखना पहले कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब करिए दोनों मेथड से, अब सेम आंसर आएगा। ऐसा थोड़ी आंसर बदल जाएगा, आप जो कर रहे थे सही कर रहे थे। अब आ जाएगा आपको। अब आप करेंगे, मान लो इसको t इक्वल टू 0 से, तो x(x1) प्लस y(y1) प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। g बोलो तो कितना? 2 f माइनस 3/2 c माइनस 3। रखिए x प्लस 2y प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 3/2 y प्लस 2 प्लस सॉरी
बोलना x प्लस 2y प्लस 2x प्लस 2 माइनस 3/2y माइनस 3 क्यों? तो 3x इंटू 2 कितना आ गया? 6x प्लस y 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 8 क्यों? माइनस 8 ना? दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट नॉर्मल पे काफी क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव में, इसलिए मैं पूरा ये सेक्शन अलग से करवाऊंगा आपको। ओके ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका डिफरेंशिएशन, माइनस इसका एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 4 2y माइनस 3 1 2 रखो 6 माइनस 6 ना, तो y माइनस 2 इक्वल टू, इससे वही आ रहा होगा y माइनस 2 इक्वल टू बोलो 6x प्लस y। आप बताओ इस क्वेश्चन गलत होने का भी सही क्यों आ गया जानते हो? क्योंकि डिफरेंशिएशन में सी का रोल नहीं होता, इसलिए फर्क नहीं पड़ा। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, दोनों से आंसर एक ही आएगा, अलग अलग नहीं आ सकता। और अब मैं आपको पॉइंट, जब तक मैं मेंटली क्वेश्चन दे रहा हूं आप पहले एक बार पॉइंट सेटिस्फाई कर लेना। बुक में क्वेश्चन आएगा तो 99.9% सेटिस्फाई होगा। अब मैं अपने हिसाब से आप ही सामने तो बना रहा हूं, तो आप उसमें चेक कर लेना एक बार। और मैंने उसको चेक भी किया, वो प्लस लिख गया, मुझसे माइनस लिखना था, वो बैलेंस करते हुए दिया था क्वेश्चन। और आपको बनवाना सिखाता हूं क्वेश्चन। अब बताओ इसका तीसरा समझ में आ गया होगा कि ये तो दो मेथड है, और तीसरा मेथड है कि ये पॉइंट जिस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, यस और नो। इसी में एक काम और कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देता हूं। ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अभी 5-6 क्वेश्चन करवाऊंगा, नहीं समझ में आया तो कोई चिंता की बात नहीं। यस, ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब आप बोलोगे नॉर्मल पढ़ाया तो है नहीं, पूछ क्यों ना, पहले बता दूं नॉर्मल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट, डायरेक्ट फॉर्मुला भी होता है पर वैसे नोट बता दूं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का एक बड़ा सिंपल लॉजिक है। नॉर्मल ऑफ सर्कल, डाल दो एक नोट। नॉर्मल ऑफ सर्कल इज ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। नॉर्मल ऑफ सर्कल, सर्कल के लिए रूल हमेशा फिक्स है, नॉर्मल ऑफ सर्कल इज ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। नॉर्मल ऑफ सर्कल इज ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। जिसको डिफरेंशिएशन का पार्शियल नहीं आता वो अभी डिफरेंशिएशन से ना करके फॉर्मूले से करे। क्या बोला मैंने, समझ गए? अब सुनिए, नॉर्मल वर्ड पता क्या होता है? ये लाइन बताओ क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक। ये है टेंजेंट, इस पर ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, पर इसको परपेंडिकुलर लाइन ना बोल के नॉर्मल बोलते हैं। जो लाइन टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो उसे बोलते हैं नॉर्मल। कहीं पर भी वर्ड यूज हो रहा है नॉर्मल तो समझ जाओ टेंजेंट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। इसको हमने क्यों नहीं बोला नॉर्मल? क्योंकि ये लाइन जो है टेंजेंट नहीं है, जनरल लिखी हुई लाइन है, पर अगर किसी टेंजेंट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो जो लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होती है कॉल्ड, तो एक और नोट डाल दो आप जिससे आगे, क्योंकि कोनिक्स में भी नॉर्मल का मतलब वही होता है। लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। ऐसी कोई भी लाइन जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो वो नॉर्मल कहलाती है। लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। अब बताओ मुझे, अगर क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल पूछा तो दो तरीके हो सकते हैं। पहला, मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो दिया ही था बेटा 1 2, और सेंटर मुझे दिख रहा था सर्कल का -2 कॉमा, तो मैं 2 पॉइंट से निकाल सकता था कि नहीं, है ना? 2 पॉइंट से निकाल सकता था। y -2 इक्वल टू 3/2 -2 अपॉन -2 -1 इंटू x -1। अप्रोच नंबर 1। अगर पर मेरे पास टेंजेंट है तो मैं इससे नहीं करूंगा। टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो इससे परपेंडिकुलर लाइन होती है x - 6y इक्वल टू लैम्डा, एंड दिस इक्वेशन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। तो खत्म। तो -2 -6 इंटू 3/2 इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा 11 आ गया, तो ये आ गई। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। क्लियर? तो नॉर्मल का अलग से कुछ मत, फॉर्मूला बता रहा हूं डायरेक्ट, कुछ मत करना। टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल बोलते हैं, और सर्कल की नॉर्मल हमेशा 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 सेंटर ऑफ सर्कल से पास होगी, तो सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करवा जा सकता है। ओके, और ये लाइन 1 2 से तो पास होगी, तो ऑप्शन को भी सेटिस्फाई करवा सकते हो। 1 2 देखो कर रहा है कि नहीं, 1 माइनस कर रहा है। आपके पास इतनी सारी कंडीशन होती है, दो ऑप्शन मैच करेंगे नहीं।
और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है वो लिख ही लो। जैसे टेंजेंट के लिए क्या बताया था, p इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन x1 प्लस जी इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 प्लस f। ओके, इससे करके देखते हैं जरा क्या थे पॉइंट 1 2। तो x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस जी कितना था, -2, नहीं -2 नहीं, ओरिजिनल जी जो था वो क्या था 2, और f कितना था। ये जी और f में लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, सेंटर के अलावा जी और f का जो साइन होता है वही लेते हैं, सेंटर में जाके चेंज होता है। पहली क्लास से बोल रहा हूं आखिरी तक, फिर भी देख लेना 2 4 आपको मिल जाएंगे जो यही गलती करके आएंगे और बाल नोच रहे होंगे, वो और कम कर लेंगे। क्वेश्चन तो ही गया गलत, फिर बाल कम कर लेंगे, फिर उसके लिए तेल ढूंढेंगे कि कौन सा अच्छा है, फिर ऐड देखेंगे और बाल झड़ने लगेंगे, क्योंकि चिंता बढ़ गई, चिंता बढ़ी तो जो बाल बचे थे वो भी चले गए। चलो y माइनस y1 अपॉन 2 माइनस 3/2, तो x माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 और 6 पूरा हो जाएगा, तो x माइनस 1 इक्वल टू 6y माइनस 12, तो x माइनस 6y प्लस 11 इक्वल टू, ये देखिए, जब मैं हमेशा कोई चीज इसलिए बाद में करवाता हूं कि आपको समझ में आए, हर तरह से वही चीज होगी। ओके, तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन भी आपसे बनवाता हूं इस बार, और देखो क्वेश्चन बनाने का तरीका दिखाता हूं, क्लियर। आप हेडिंग वही डाल दो, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस सी इक्वल टू 0 एट -2, 3। अब आप बताओ सी क्या होगा, बैलेंस करना सीखो, कुछ भी लिख दो इक्वेशन में, सी छोड़ दो, रखो -2 3, सी बैलेंस करवा दूंगा। मतलब समझे, मतलब मैं ऐसा नहीं दूंगा, क्वेश्चन ऐसा देना था 4 + 9 -12 ये कितना बचा 13, माइनस कितना बचा, माइनस कितना बचा -11, तो यहां क्या लिखोगे, देखिए आप बैलेंस हुआ कि नहीं। देखिए पहले आप एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लीजिए, क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, क्या थॉट रखना चाहिए दिमाग में, वो सब बताने के लिए कर रहा हूं कोशिश। पूरी मैथ्स ऐसे पढ़ना चालू करो, हर टॉपिक के 90% क्वेश्चन बिना बुक के करो, और फिर सीधे उठाओ पेपर, सीधे उठाओ डीबीटी, सीधे उठाओ टीडब्ल्यूपीटी, चालू हो जाओ, बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन सीखने लग गए तो कर रहा ना सेटिस्फाई, बस। और आपको अगला क्वेश्चन भी समझ में आ गया, मैं कैसे लूंगा पॉइंट ऑन द सर्कल, बाहर लेना तो क्या सोचना है और अंदर लेना तो भी क्या सोचना, तीनों चीजें भी समझा दूंगा। अब आप चाहो तो इसको डिफरेंशिएशन से करो, चाहो तो t इक्वल टू 0 से करो, पर t इक्वल टू 0 से टाइम नहीं लगता, मेरा सजेशन है डिफरेंशिएशन की जगह इससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस जी इंटू एक्स प्लस x1, पर आपकी मर्जी है, उसमें मेरा कोई वो नहीं है, क्योंकि दोनों से ऑलमोस्ट सेम टाइम लगता है। तो -2x प्लस 3y, जी कितना 3f, इसमें गलतियां मत करना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बार बार बोल रहा हूं। जी 3 इंटू एक्स प्लस x1, f -2 इंटू वाई प्लस y1 प्लस 11, बताइए -2x 3y, अब ये लिखना आपको समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, आप लोग कम से कम लिखिए, x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0, क्यों सही है, देखो सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, क्रॉस चेक भी कर लेना चाहिए इनके, डिफरेंशिएशन से कर रहा होता dy बाई डी एक्स, मेंटली करो इसको, 2x प्लस 6 अपॉन 2y माइनस 4, डिफरेंशिएशन बड़ा इजी है। आपको एक ट्रिक बताया तो सर्कल के डिफरेंशिएशन में x वाले टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर लिख दो और केवल y वाले का नीचे लिख दो, नहीं आती पार्शियल भूल जाओ, अभी छोड़ो बाद में सीख लोगे। अब पॉइंट रखो, -4 प्लस 6, 6 माइनस 4 2, क्यों -1, कई बार इतना भी काम कर देता, जिस ऑप्शन का स्लोप -1 वो करेक्ट, बाकी तो फिर देर तो लगेगी नहीं। तो y माइनस 3 इक्वल टू -x माइनस 2, बोलो x प्लस वाई -1 इक्वल टू, देखिए ये हो गई टेंजेंट की कहानी खत्म। अब बात करते हैं नॉर्मल, नॉर्मल नॉर्मल इसकी परपेंडिकुलर होगी, तो x माइनस वाई इक्वल टू लैम्डा पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ दिस सर्कल, सेंटर क्या है, अब इसके सेंटर में चेंज हो जाएगा, या फिर गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, वो जीएफ इतना याद करा तो सर ने बोला चेंज नहीं करना, चेंज नहीं करना, वही ले लिए, सेंटर में करना है चेंज, तो ये बोलो सेंटर क्या है -3, 2, तो -3 -2 इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा -5, तो नॉर्मल है x माइनस वाई प्लस, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। आइडियाज क्लियर,
क्या बोला? हाँ, नॉर्मल की इक्वेशन का तरीका और है। मान लो ये परपेंडिकुलर से भी नहीं करना है, तो आपने एक मेहनत करी हुई, ये बताओ क्या स्लोप निकाला है। अब टेंजेंट का स्लोप -1 है, तो नॉर्मल का +1, आप उससे कर लो y - 3 = 1 इंटू, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, x - y, अच्छा वो -2 था ना, हाँ तो प्लस हो जाएगा, तो x - y + 5 = 0 याद है, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर स्लोप आपके पास टेंजेंट का है तो आपको सेंटर की जरूरत भी नहीं है, सेंटर की जरूरत भी नहीं, वो तो कंसेप्ट है इतनी। अच्छा, इसमें सर्कल में इतनी सारी चीजें होती है सेंटर रेडियस के साथ कि दो ऑप्शन की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होगी, तो आपको दूसरी कंडीशन पता, तीसरी पता, बाकी में नहीं होता, कोनिक्स में ये नहीं होता, केवल सर्कल में ये फायदा। डन, वन मोर क्वेश्चन, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आप बनाओगे x² + y² + 3x - 5y + c = 0। एट में लिख रहा हूं, c आप बताओगे पहले। 3, -4, नहीं -3, +4 ले लेते हैं। चलो अब पहले c बताओ क्या होगा, थोड़ी आपको भी तरीके सिखाता हूं। c क्या होगा? -4, तो मुझे क्वेश्चन ऐसे लिखना था, +4। देख लो आप अभी से ही मिस्टेक करने चालू कर दिए। और कंसेप्ट ऐसे बनाना चाहिए कि चाहे आज पढ़ो, चाहे 2 दिन बाद पढ़ो, चाहे 10 दिन बाद। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, कई बच्चों की होती है। आज पढ़ा सब क्लियर, 4 दिन बाद सब भूल गए, फिर गुल गोबर कर दिया। सर्कल में कोनिक्स, कोनिक्स में स्ट्रेट लाइन, डिफरेंशिएशन सब मिला दिया। आप बताओ, मैं अगर आपको एक सब्जी बनाने की रेसिपी सिखाऊं, आप बोले सीख गए मैं, और अगले दिन जब 3 दिन बाद बनानी है तो आलू ले लिया, शक्कर ले ली, नमक ले लिया, जीरा ले ली, नीम की पत्ती ले ली, सब ले लोगे जो जो किचन में रखा है? नहीं लोगे ना, यानी वही लोगे ना जो पहले दिन सीखा, तो वही चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन फ्रेमिंग भी आनी चाहिए आपको, वो भी सिखाने की कोशिश, और नॉट ओनली सर्कल। मैं कह रहा हूं ना, आप मेरे साथ पढ़ो, पूरी मैथ्स में 90% ऑफ टाइम्स आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो पढ़ो जैसे कि आप कोई भी बुक सॉल्व कर पाओ। हो गया ये? अब बताइए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन से करूं, वैसे डिफरेंशिएशन में देर नहीं लगती, मैं बताऊं, बड़ा जल्दी होता है। एक्स पहले माइनस लिखो, एक्स वाले का करो 2x + 3, y का करो 2y - 5, रखिए -6 + 3 अपॉन 8 - 5, बोलो 1 आ रहा है। अब देखो एट रैंडम लिया क्वेश्चन पर, स्लोप अपने आप में -1 1 कुछ भी आ सकता है, आ गया 1, हो गया क्वेश्चन। y - 4 = x - प्लस हो जाएगा, क्यों? तो x - y प्लस, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। नॉर्मल की बात करें तो y - 4 = इसी के स्लोप का फायदा ले लो, सेंटर के चक्कर में मत पड़ो। तो x + y - 1 = 0, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। इज दैट क्लियर? चलिए टेंजेंट में आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लिखिए इक्वेशन ऑफ, हाँ सॉरी, पेयर ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या बोला मैंने? पेयर ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब सुनिए भाई, ये जो केस पढ़ा आपने, इसमें जो पॉइंट था वो सर्कल के ऊपर था, तो इसलिए ये तो कंडीशन, लेंथ तो पूछ ही नहीं सकते थे, क्यों? लेंथ 0 ही होगी। पर अब मान लो कि पॉइंट आउटसाइड हुआ, तो एक तो 2 टेंजेंट मिलती है, इसका नाम होता है PT1 PT2, और इसकी लेंथ ये, लेंथ इक्वल होगी PT1 = किसके? PT2 के। वो कैसे निकालते बता रहा हूं, इसी में बहुत सारी चीजें छुपी, अभी 2 चीजें बता रहा हूं, पर नाम बता रहा हूं। इन दोनों पॉइंट को जोड़ दो तो ये क्या कहलाएगी? कॉर्ड। पर इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, क्योंकि ये टेंजेंट के कॉन्टेक्ट से बनी, इसको बोलेंगे कॉर्ड। और जो कॉर्ड गलती से सेंटर पे चले जाए उसका नाम डायामीटर है ना, ये ध्यान रखना। ये नाम इसलिए बदले हुए कि क्लियर रहे, बस और कुछ नहीं। और यही आपकी परेशानी कि क्या क्या याद रखें, बनाने वाले ने तो बना दिया, हमारी मुसीबत कर दी। चलिए, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, आगे जाके इसकी इक्वेशन पूछ सकते हैं आपसे, एरिया पूछ सकते हैं, क्या क्या नहीं पूछा जा सकता है सोचो, तो सब पूछ सकते हैं। आपको सेंटर से ज्वाइन कर दो तो कोऑर्डिनेटर बनता है, उस कोऑर्डिनेटर का एरिया पूछ सकते हैं। जितना एडवांस जाना चाहो जा सकते हो, पर अभी जो बता रहा हूं उस पर फोकस करते हैं फिर से। चलिए तो एक बार फिर से समझते हैं कि अगर पॉइंट मान लो आउटसाइड है, ये T1 ये T2, तो आपसे 2 चीजें की बात कर रहा हूं, एक तो पेयर ऑफ टेंजेंट या ज्वाइंट इक्वेशन, और दूसरा लेंथ। ठीक है, तो पेयर ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला ये होता है SS1 = T²। काफी टाइम लगता है आपके लिए, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम लेगा थोड़ा। अगर क्वेश्चन कभी आ जाए तो आखिरी में करिएगा, वैसे इसकी ट्रिक है, पॉइंट सेटिस्फाई करता है ऑप्शन को। ठीक है, तो अभी क्वेश्शन, अभी हम 200-250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रिक बताऊंगा, पर मेथड से करना तो ये। इसमें S1 मतलब क्या है? S1 सिंबॉलिकली वही है क्या, x1² + y1² + 2gx1 + 2f + c, और t का मतलब भी वही है जो अभी बताया था, क्या? xx1 y1। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों को बताते हैं, ये बात ध्यान रखना।
प्लस सी, जीरो मत लिखना, ये टी ही ऐसा रहेगा। आप ये रखोगे और एस का मल्टीप्लाई करोगे। एस क्या है, एस मत भूल जाना। ठीक, इस इक्वेशन में इसका मल्टीप्लाई होता है, ये इक्वेशन का क्या होता है, स्क्वायर होता है। पूरी इक्वेशन सॉल्व होके इस फॉर्मेट में आती है। पैराफ्लो स्ट्रेट लाइन तो पढ़ा है ना आपने, पूरी इक्वेशन सॉल्व होके इस फॉर्मेट में आती है। टाइम लगेगा, एक क्वेश्चन करवा भी दूंगा मैं। जी के साथ x1, एफ के साथ y1। अरे यहां पर g1 होगा, गलती से लिख दिया, और यहां f1 होगा, वो तो बाई चांस नहीं, सब सही लिखा है। अरे ये s1 है भाई, क्यों गलती करवाते हो। 2f(y1 + c) बिल्कुल सही है, ये टेंजेंट नहीं है। ठीक, और याद रखिए, जो अब जैसे अभी एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है, जो टेंजेंट है ये नॉर्मल, नॉर्मल कहां से जाती है, सेंटर से, तो इसको डायमीटर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, पर डायमीटर नहीं बोलना है, क्योंकि डायमीटर बोला तो कैसे पता चलेगा नॉर्मल की बात कर रहे हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं, नाम से स्पेसिफिक चीजें क्लियर होती है, तो बिल्कुल ध्यान रखना इसको कि नॉर्मल को नॉर्मल ही बोलना है, डायमीटर नहीं बोलना है। ये क्लियर बेटा ना। अब आपको कभी क्वेश्चन आए तो इससे निकालेंगे, क्वेश्चन निकाल के बताऊंगा अभी। अभी इसके साथ लिखिए एक और चीज, फिर उसके बाद करते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है PT1 या PT2, जो कि इक्वल टू होता है रूट S1, बस खत्म। और S1 मतलब आपको पता है, फिर गलत मत बोलना, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2g x1 2f y1 प्लस c, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। लिखिए क्वेश्चन। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बहुत ही कम टाइम लेता है, इंपॉर्टेंट है। पेयर ऑफ टेंजेंट आपको पता है, करना है तो बाद में करना है, काफी टाइम लेगा, और गलत हो गया तो कुछ नहीं कर सकते, ऑप्शन की हेल्प मिलेगी, काफी ज्यादा मिलेगी। पहले एक दो क्वेश्चन लेंथ ऑफ टेंजेंट के करते हैं, फिर पेयर ऑफ टेंजेंट का समझाते। लिखिए, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3,4 टू द सर्कल, यहां टू वर्ड आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। भाई ये सर्कल है, डायग्राम बना लीजिए पी, ये T1। अभी कई लोगों के मन में बहुत सारे बिना बात के क्वेश्चन आएंगे, सर ये T1 और T2 इक्वल कैसे होंगे, एक दूर हो सकता है, एक पास, T1 T2 कैसे निकालेंगे, जो रिलेटेड चीजें नहीं ना वो सब आएंगी, बस लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना आपको, ये दोनों ही इक्वल होंगे, और इसको सीधा सीधे पॉइंट रख दो, तो बोलो 9 + 16 + 18 + 16 + 5, बोला 64। बताओ, मेंटल दिया क्वेश्चन का, परफेक्ट नंबर आ गया, तो 8। मैं तो अपने आप लिख रहा था, तो जो भी आता रूट से ले लेता आपसे, पर बता रहा हूं मैं आपको, देखो ठीक है, अपने आप भी होता है सर। लिखिए नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9y माइनस 13 इक्वल टू 0। यस 5, रूट 52, 5 2 रूट 5 रूट 52। देखो सब अपने हिसाब से रस्सी खींच रहे हैं सर्कल की पकड़ के, कि सर मेरी रस्सी तो इतनी बड़ी है, मैं क्या करूं। 35/2, शाबाश। रूट, ये आपको पता है, ये मैंने क्वेश्चन स्टैंडर्ड दिया और ये एग्जाम में आया हुआ, 3 बार एग्जाम में आया हुआ, यही के सेम डेटा के साथ। रूट 26, शाबाश।
7, अरे वाह, गजब, शाबाश। 2√13, वो तो 2√13 तो इसी का पार्ट हो गया। और कोई बाहुबली जो अपनी लेंथ ऑफ टेंजेंट अपने हिसाब से। आप देखिए, पहले सुन लीजिए इस क्वेश्चन में, और इवन आपको पता है मेरे दिमाग में इस क्वेश्चन को लेके, इस क्वेश्चन की वजह से मैंने बहुत देर से एक बात नहीं बोली थी, जो आपको अब फिर बोलूंगा, और पहले दिन बोली थी, सर्कल की कोई भी क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करना हो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को यूनिटी बनाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सुन लीजिए, इसके ऑप्शन जो थे वो ये थे, √52, √26, ठीक है, √13, और फिर आपकी मर्जी। तो जितने लोग बाकी आंसर आ रहा है वो उसके लिए उनके पास एक ऑप्शन था नन। दिस करेक्ट आंसर इज √26। जिन्होंने 2 का डिवाइड नहीं करा होगा उनका √52 आएगा, और इसमें बड़ी कॉमन, क्यों जरूरत है सर 2 का डिवाइड करने की, यहां क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई फर्क पड़ता है, क्योंकि 2 का डिवाइड करोगे 0 से खत्म हो जाता है वो। आप जब √S1 लिखते हैं तो समझिए थोड़ा सा, तो ये पहले डिवाइड नहीं, जिनने डिवाइड नहीं करा होगा, अभी बता रहा हूं, √52 आ रहा होगा, डिवाइड करना है सर्कल की, और ये नॉट की लेंथ ऑफ टेंजेंट के समय याद रखना है। ये बात थ्रू आउट सर्कल में याद रखना। कुछ जगह नहीं भी करते तो चलता है, पर ऐसी 2-3 जगह है, वो मैं बताऊंगा नहीं आपको। आप तो हर जगह करिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो ये बात मैं आपसे डिस्कस भी नहीं करूंगा, कहां जरूरत नहीं पड़ती। आप तो जब भी सर्कल के क्वेश्चन में यहां कुछ दिया हो तो यूनिटी बना के करना, नहीं तो 99% है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन गलत कराओगे। अब रखिए जरा, 9 + 16 -7 21/2 प्लस 36/2 तो 18 हो जाएगा, -13/2, अभी सही है ये। अब लीजिए एलसीएम, तो 2 25 × 2 50 -21 प्लस 36 -13, बोलिए, √52/2 एंड दिस इज √26। आपने 2 का डिवाइड जिनने नहीं किया होगा देख लो, √52 आ रहा होगा इनका, और बाकी तो सब पता नहीं कहां से 5 35 पता नहीं कहां से निकाल रहा है। ये तो मुझे समझ में नहीं आया, इतने अनोखे आंसर हो सकते हैं, मुझे आज पता चला। क्लियर? डिवाइड करना नेसेसरी कंडीशन है। आपको आंसर में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, नहीं होता तो दोनों सेम आते ना। एक्चुअली में डिवाइड में क्या होता है, 2 यहां जाके खत्म हो जाता है, इसलिए आंसर में डिफरेंस आता है। क्लियर? वन मोर क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -2, 1 3x² + 3y² -7x -6y -5 = 0। √6, एनी अदर? पिछले कितने आंसर निकाल दिए, इसके दूसरा भी कोई नहीं निकाला? 3 का डिवाइड कर दिया, हाँ, तो x² + y² -7/3x -2y -5/3 = 0। 4 + 1 -14/3 -2, सही करा है? ठीक, 5 - 2 बचा 3 प्लस 9/3। देखो ये क्वेश्चन दिखने में मुझे लग रहा था सकता ज्यादा, अपने आप सही होगा। कोई कंफ्यूजन? अब लिखो, एक पेयर ऑफ टेंजेंट भी निकालना सिखा दूं। फाइंड पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2 3 टू द सर्कल x² + y² + 4x + 6y + 4 = 0। सिंपल क्वेश्चन दिया अभी मैंने। फाइंड पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2, 3 टू द सर्कल। लेंथ ऑफ टेंजेंट तो निकालना आ गया ना आपको, अब पेयर ऑफ टेंजेंट निकालो। ये पॉइंट है, कॉट ऑफ कॉन्टेक्ट भी निकालना सिखाई दूंगा मैं आपको। T1 T2 से जो लाइन मिलती है उसको क्या बोलते हैं? कॉट ऑफ कॉन्टेक्ट, वो भी निकालना सिखा दूंगा। अभी पर पेयर ऑफ टेंजेंट निकालो, अभी उसमें मत उलझ जाना। x² + y² + 4x + 6y + 4 = 0। देखिए क्या क्या लगता है पेयर ऑफ टेंजेंट में, थोड़ा सा सीख लीजिए, उससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक तो लगेगा SS1 = T²। S1 क्या है, पहले रख दो पूरे पॉइंट,
4 प्लस 9, वही लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर रूट नहीं हुआ, बस ये समझ लो। प्लस 8 प्लस 18 प्लस 4 कितना आया? हाँ मैं ही जोड़ू, कितना आ रहा है? 33, 40, 44। सोच लो आपकी प्रॉब्लम ये है, सर्कल तो पता नहीं है कि नहीं। 43, ठीक, ये S1 आया। अब T मतलब मैंने अभी बताया था x(x1), तो 2x प्लस 3y प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, 3 इंटू F3 है, y प्लस 3 प्लस 4, पूरी अरेंज करिए। 2x प्लस 2x 4x, 3 प्लस 3 6y, 2 प्लस 4 4 प्लस 4 8 प्लस 9 17, क्यों? ये T है। अब क्वेश्चन समझिए कैसे करेंगे। SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। इसकी ट्रिक, ऑप्शंस काफी सारे होते हैं, जब कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, सीधा ऑप्शन से बताऊंगा। इनटू बोलो कितना? 43 इक्वल टू इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब इसमें तो 43 का मल्टीप्लाई जाएगा, उसका स्क्वायर ओपन होगा, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कोई टफ नहीं है। तो बोलो 43 एक्स स्क्वायर 43 वाई स्क्वायर। अब 4 इंटू 43 ये तो बड़ी मुसीबत है, कितना? 172 एक्स 6 वाई, 172 एक्स 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 वाई, और अभी 4 के साथ करा वही लिख देना, फिर से मल्टीप्लाई करने मत लग जाना। अब यहां ये 16 एक्स स्क्वायर 36 वाई स्क्वायर 289 प्लस ये 24 इंटू 2 48 एक्स वाई 12 इंटू 17 तो 170 प्लस 34 तो 204 वाई प्लस 17 इंटू 4 इंटू 2 यानी 68 इंटू 2 तो कितना? 136 एक्स, और फिर क्या बचा हो गया? फिर एक, हाँ ठीक है, एक्स वाई एक्स और वाई, ठीक है। अब पूरी इक्वेशन को एक तरफ लेके आओगे, इस कॉल्ड पेयर ऑफ टेंजेंट, है ना। अब इसी को, ये जो पॉइंट दिया था ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो एक हेल्प ये होती है, दूसरा कंडीशन ऑफ टेंजेंट की भी होती है, तीसरा ऑप्शन क्या दिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और बताऊंगा, पर ये कभी आ जाए तो सबसे लास्ट प्रायोरिटी में रखना, नहीं करेंगे आप इतने मत उलझो ना। मैंने क्या बोला, अपन को बाद में करना है, बहुत कुछ स्कोप है। वैसे भी अभी कई सारी चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूं, पेयर ऑफ टेंजेंट, रेडिकल एक्सेस, पोल, पोलार, कोएक्सियल सिस्टम, ये सब काम का नहीं है। आपको पढ़ाऊंगा जरूर, पढ़ लो सीख लो, पर ये पूरी चीज टाइम कंज्यूमिंग है। अरेंज करो भाई, सबको लेके आओ, इतनी मेहनत पूरा आधा थोड़ी छोड़ूंगा मैं, किसके भरोसे? मैंने छोड़ा, आपने भी छोड़ दिया, करिए पूरा। 16 माइनस करिए 27 एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाई वाला टर्म ले आओ पहले, माइनस 48 एक्स वाई, फिर वाई स्क्वायर 7 वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाला 30, ठीक है, प्लस 54 वाई। तो कहीं गलत किया यहां पे? अरे करेगा, रुक जाओ अभी पहले। 136 एक्स, ये 172 है तो ठीक है, 36 258 और 204 है 54, ठीक है, और 289 माइनस 172 करिए, माइनस 11, ये आ गई पेयर ऑफ टेंजेंट। अगर मान लीजिए पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो या तो इसमें मिस्टेक है, चेक कर लीजिए। ये टी सही किया था ना, ये देख लेना आप, 2x प्लस 3/2, ठीक है। और इसमें कभी भी कुछ, ये इसको जीरो से इक्वेट मत कर देना टी को, ये क्योंकि इक्वल टू के कम में है, तो इसलिए कई लोग क्या करते हैं, मान लो 34 आता 2 का डिवाइड कर देते, वो मत करना, कभी जो आया वही लेना है, क्लियर। तो ये तो हुआ पेयर ऑफ टेंजेंट। अब एक नोट डाल दो, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब T1 T2 की इक्वेशन की बात कर रहा हूं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब T1 T2 इक्वल टू 0, x(x1 प्लस y(y1) प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 f, यही था ना आपको, क्या था, यही इक्वेशन यही दी थी ना सर्कल की, सही होगा, ठीक है। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन बड़ी सिंपल होती है, इसलिए आपको यहीं कहीं बता रहा हूं, t इक्वल टू 0 इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये जो इक्वेशन निकाली है आपने, इसको किससे इक्वेट कर दो, किससे? दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अगर ये कैलकुलेशन मिस्टेक है उसको छोड़ो, आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है, अभी उस पर फोकस करो। पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा इसमें मत उलझो, अभी कंसेप्ट सीख गए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लियर। ये कहलाती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अब आपके मन में आएगा सर t इक्वल टू 0 वहां पर थी, वो तो टेंजेंट थी, तो ये टेंजेंट क्यों नहीं है, बताओ क्यों नहीं है? उस समय वो पॉइंट कहां पर था, याद करो, जब इस फॉर्मूले से कर रहे थे ऑन दा था, और इस समय पॉइंट कहां है, तो ये t इक्वल टू 0 से सेम नहीं निकलेगा, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन कहलाएगी। ओके, तो आज इतना ही करते हैं। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, मैंने शीट ली जरूर थी, पर
अब आप इसमें अब आपको जो शीट मिली हुई है, जैसे देखो अब आप सॉल्व करोगे तो आपके आधे डाउट खुद ही खत्म हो जाएंगे। ये हो गया था। तो अब आपके क्वेश्चन, अब आपके पास जो वो है नंबर ऑफ सर्कल कैन बी 3 लाइन से किस तरह से दिए वो देखना पड़ेगा। अगर 3 लाइन ट्राइंगल बना रहे हैं तो एक सर्कल ये हो सकता है, एक सर्कल ये हो सकता है, अगर ट्राइंगल एक सर्कल ये हो सकता है, एक सर्कल ये, 4 सर्कल होंगे, तो 4 सर्कल होंगे, ठीक है। 3 लाइनें पैरेलल होंगी तो 0 सर्कल होंगे, पर पैरेलल तो है ही नहीं। क्लियर। तो अब आपके पास जो 2 शीट्स हैं उनको करिए, अभी मटेरियल रेगुलर मिलता जाएगा, पर अभी ज्यादा देने की जगह एक बार पूरा अच्छे से पूरी दोनों शीट को फिर से करिए। अभी थ्योरी पार्ट पूरा नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, जो कि अगले वीक की ट्यूसडे वेडनेसडे की क्लास में हो जाएगा, ठीक है। संडे को टेस्ट दोगे तो मंडे को उसका एनालिसिस करेंगे, फिर ट्यूसडे को उसका सर्कल हम कंटिन्यू करेंगे, ध्यान रखिएगा आप। और एग्जाम कब होगा, तो अगर मई में होता तो बहुत हाई चांसेस थे कि अब तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, अब तक नहीं आया, तो थोड़े से चांसेस जून की तरफ जा रहे हैं, आपके लिए उसका फायदा होगा। अभी आप चुपचाप मई के लिए पढ़ाई करिए, पर जून जुलाई शिफ्ट हुए और संडे के टेस्ट के स्कोर पर आगे की टेस्ट सीरीज में 2 करना है कि नहीं ये डिपेंड करेगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस आना। उस पर ही टेस्ट बढ़ाने का फायदा जब होता है जब परफॉर्मेंस आ रही तो आप प्रैक्टिस करना है, जब परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो पहले टॉपिक्स कवर करना है। समझिए, आप लॉजिक पे जाइए कि क्या चीजें हैं। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आने लगती है जिनकी, उनको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, पर परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही तो टेस्ट बढ़ाने का फायदा नहीं। इसलिए आपको बता रहा हूं संडे को आप लोग टाइम दीजिए। आप अगर 50% पेपर भी करते हैं ना तो आपको 500 नंबर मिलते हैं, और 50% पेपर का मतलब होता है आप आधे पेपर को डबल टाइम में कर रहे हो, तो आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट सुधारिए। केवल मैथ्स में आप 90 मिनट दे दो तो 500 कमा सकते हो, तो स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं इस बात पे कोशिश करिए। ये सोच के मत आइए रॉन्ग कम करना है, ये सोच के आइए कि राइट बढ़ाना है, एक्यूरेसी बढ़ाना है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन सही करना है। और स्कोर के साथ मंडे को बताऊंगा क्या करना है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इक्वल टू 0 से निकल देगा। नहीं, जिनके स्कोर बहुत अच्छे आ रहे हैं उनको भी क्या करना बता दूंगा। अच्छा, कल 22 वालों का सुबह एक स्पेशल सेशन है, वो अटेंड करना सभी को, ऑनलाइन वालों को बोल रहा हूं।